हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज क्लास की। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे चैप्टर नंबर 9। कौन सा है? चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कृषि रसायन व पर्यावरण प्रदूषण। और इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? एग्रो केमिकल्स एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले ये बात करेगा कृषि रसायन के बारे में, और दूसरा ये बात करेगा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। अब पर्यावरण प्रदूषण जो है टॉपिक अपने, पर्यावरण प्रदूषण में 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में बात करता है। पहला इसके अंदर आता है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। फिर इसके अंदर आता है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। फिर इसमें आता है सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा पॉल्यूशन। और उसके बाद में इसमें जो आता है नेक्स्ट, वो आता है नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। और सबसे लास्ट में एक अपने अगर बात करें तो वो आता है इसके अंदर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, या जो अपने कह सकते हैं कि रेडियो सक्रिय पॉल्यूशन। ये मेनली 5 प्रदूषण के बारे में यहाँ पर ये बात करता है। सभी में ये एक ही बात करता है, क्या? कारण यानी कॉजेज क्या हैं उसके, जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके कॉजेज क्या हैं यानी कारण क्या है, रीजंस। फिर उसके बाद में बात करता है इफेक्ट्स की, यानी क्या क्या उससे क्या पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं। और उसके बाद में ये जो बात करता है वो बात करता है मेथड टू प्रिवेंट, यानी कि निवारण क्या है, यानी कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगर अपने कृषि रसायन की, इसके बारे में बात करते हैं कृषि रसायन की। तो कृषि रसायन क्या होते हैं या एग्रो केमिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो एग्रो केमिकल्स कौन से होते हैं या कृषि रसायन कौन से होते हैं जो कृषि में काम आते हैं, यानी फार्मिंग में जो काम आते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृषि रसायन कहा जाता है। ऐसे केमिकल्स जो फार्मिंग में काम आते हैं, केमिकल्स आर विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग आर नोन एज एग्रो केमिकल्स। अब इसमें एक दो बातें ध्यान रखना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, देखो पेन का कलर भी क्या है? हरा है। हरित क्रांति देखो दोस्त, एक तो थी विश्व में और एक हुई भारत में। एक विश्व में हुई और एक इसमें हुई भारत में। जो विश्व में हरित क्रांति हुई उसके जो जनक माने जाते हैं वो माना जाता है N.E. बोरलॉग को। और भारत में जो हरित क्रांति हुई उसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं M.S. स्वामीनाथन। इसको मानते हैं M.S. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ये दो डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने कृषि रसायन की, यानी एग्रो केमिकल्स की कि क्या होते हैं ये। कृषि रसायन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो केमिकल्स। सबसे पहले इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं उर्वरक। क्या आते हैं? उर्वरक। उर्वरक के बाद में दूसरा इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं पीड़कनाशी। क्या आते हैं? पीड़कनाशी, या जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है इसके अंदर जैविक कीटनाशी। और इंग्लिश में नाम ध्यान रखना, जैविक कीटनाशी को क्या बोला जाता है? बायो पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं? कीटनाशी को तो बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, और इसको बोलते हैं अपने
बायोपेस्टिसाइड, इस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, बायोपेस्टिसाइड। उसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं इसके अंदर पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बाद में आते हैं इसके अंदर कीट वृद्धि नियामक, कीट वृद्धि नियामक, कीट वृद्धि नियामक को क्या बोला जाता है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। और उसके बाद में लास्ट में इसमें जो आता है वो आते हैं वनस्पति आधारित कीटनाशी या बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स, वनस्पति आधारित कीटनाशी, ये कौन से हो गए, बोटेनिकल पेस्टिसाइड। अब एक बात ध्यान देना, उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो सोइल को फर्टिलाइजर्स यानी कि कोई पोषक तत्व प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। यानी उर्वरक क्या होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पीड़कनाशी एक तरह से कीटनाशी, ये सारे जो है कीटनाशी है। ये दो जो है कीट वृद्धि नियामक और पादप वृद्धि नियामक, ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीट होते हैं उनकी वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें कीट अच्छे वाले भी चाहिए और बुरे वाले अपने को नहीं चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों कीटों की जो वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उर्वरक में देखो एग्जाम्पल की बात करें अपने, अच्छा एक और चीज देखना कि उर्वरक में एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, SSP हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हो गया। म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, MOP हो गया, सल्फेट ऑफ पोटास हो गया, SOP हो गया, ये सारे इसके क्या हैं, उर्वरक के एग्जाम्पल। इसमें यूरिया, DAP, SSP, MOP, SOP, अमोनियम सल्फेट और ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करें अगर पीड़कनाशी की, तो पीड़कनाशी को देखो बच्चों आगे दो भागों में और बांटा जा सकता है। कैसे, देखो एक तो वर्गीकरण हो सकता है कार्य के आधार पर यानी फंक्शन के बेसिस पे, और दूसरा इसमें जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो हो सकता है प्रकृति या संरचना के आधार पर, नेचर या स्ट्रक्चर के बेस पे, संरचना के आधार पे, ठीक है। कार्य के आधार पे अगर अपने बात करें तो ये कई सारे होते हैं, जैसे कि कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशी को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, कवकनाशी को बोलते हैं फंगीसाइड, खरपतवारनाशी को बोलेंगे वीडीसाइड। इस तरह के टोटल कितने हैं, 9, मैं आगे लिख दूंगा ये। और प्रकृति या संरचना के आधार पे अगर अपने बात करें तो ये फिर आगे दो भागों में बंट जाएंगे। कैसे, एक तो अकार्बनिक, क्या आएंगे, अकार्बनिक, और दूसरे क्या आएंगे, कार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक के उदाहरण जरूर ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये। अकार्बनिक के उदाहरण आते हैं लेड आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट, दूसरा इसके अंदर उदाहरण आता है पेरिस ग्रीन, और तीसरा इसके अंदर उदाहरण आता है कैल्शियम आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, ठीक है। कार्बनिक में कौन से हैं, कार्बनिक में फिर ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। देखो कौन कौन से, वो अपने अगले पेज पे बात करते हैं। कार्बनिक में कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे आते हैं कार्बामेट, फिर आते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, और उसके बाद में एक और आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बारे में तो अपने बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जैविक कीटनाशी कौन कौन से हैं। तो आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैविक कीटनाशी के अंदर आते हैं नीम के जो कीटनाशी होते हैं वो, एक ट्राइकोकार्ड, फिर आता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, फिर आता है बेसिलस थुरेजियंसिस, फिर आता है फेरोमोन ट्रैप। उसके अलावा इसके अंदर आता है ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया और बेसियाना और मेटाराइजिम एनिसोपिली। उसके बाद में अगर अपने बात करें पादप वृद्धि नियामक की, तो पादप वृद्धि नियामक देखो आता है इसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जाइटिन और पेलर्गोनिक अम्ल या पेलर्गोनिक एसिड। फिर आते हैं अगर कीट वृद्धि नियामक में, तो कीट वृद्धि नियामक में इसमें देखो आते हैं ना, इसके नाम थोड़े से अजीब से हैं,
लेकिन लास्ट वाले 2-3 नाम है वो थोड़े आसान है। जैसे कीटवर्ती नियामक के अंदर आ गया नोवेल्यूरोन, और उसके बाद में आ गया फिनोक्सीकार्ब, और हो गया पायरीप्रोक्सीफेन, और उसके अलावा आता है टेफ्लूबेनर्जोन, और एक आता है बुप्रोफेजिन। ठीक है, और उसके बाद में कीटवर्ती नियामक हो गया। फिर आते हैं वनस्पति आधारित कीटनाशक में। वनस्पति आधारित कीटनाशक में ध्यान रखना, इसके अंदर आ जाएगा अपने रोटिनोन, सेबरडेला, तंबाकू की पत्तियां, और तंबाकू की पत्तियों में ध्यान रखना एक कंपाउंड पाया जाता है निकोटीन, और उसके अलावा लहसुन आदि से प्राप्त होता है। और उसी तरह एक इसमें एक नाम आता है वनस्पति आधारित कीटनाशक में, एजेरेडिक्टिन। क्या नेम आता है? एजेरेडिक्टिन। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, एजेडिरेक्टिन। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, एजेडिरेक्टिन। ये भी क्या है, एक उदाहरण है किसका? वनस्पति आधारित कीटनाशी का। अब अपने बात करते हैं पीड़कनाशी का वर्गीकरण की। सिर्फ और सिर्फ किसकी? पीड़कनाशी। तो पीड़कनाशी में ध्यान देना, कार्य के आधार पर मैंने बताया कि टोटल 9 होते हैं, यानी फंक्शन के बेस पे बात करें तो टोटल कितने? 9। और वहीं अगर संरचना के आधार पे बात करें तो संरचना के आधार पे मैंने बताई, एक तो कार्बनिक, क्या आते हैं? कार्बनिक, और दूसरे क्या आते हैं? अकार्बनिक। क्या आते हैं? अकार्बनिक। और अकार्बनिक का उदाहरण मैंने आपको बता दिए, 3 ही है, लेड आर्सेनेट, पेरिस्क्रीन और कैल्शियम आर्सेनेट। उसके बाद में अगर अपनी बात करें इसके अंदर कार्य के आधार पे, तो कार्य के आधार पे 9 हैं। देखो कौन कौन से हैं वो। पहला इसके अंदर आता है कीटनाशी। क्या आते हैं? कीटनाशी, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। दूसरा इसके अंदर आता है कवकनाशी। क्या आता है? कवकनाशी, जिसको बोलते हैं फफूंदनाशक या फंगिसाइड। कवकनाशी को फफूंदनाशक भी कहा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आते हैं मूषकनाशी। क्या आते हैं? मूषकनाशी, जिसको बोलते हैं रोडेंटिसाइड्स। फिर उसके अंदर आते हैं वीडीसाइड, यानी खरपतवारनाशी। इसको बोलते हैं वीडीसाइड। ये क्या, किसके काम आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे अपने, एक बार ये देखो। उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं मोलस्किसाइड्स। और फिर इसके अंदर जो आते हैं एल्गीसाइड के बाद में अगला इसके अंदर जो आता है वो आता है सूत्रकृमिनाशी, या बैक्टीरियासाइड लिख लेते हैं एक बार। क्या आते हैं? बैक्टीरियासाइड। फिर इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट अकैरिसाइड। क्या आते हैं? अकैरिसाइड। अब अकैरिसाइड तो इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टपदनाशी। अष्टपदनाशी हो गया, इसको बोलते हैं अकैरिसाइड। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वो इसके अंदर आता है सूत्रकृमिनाशी, जिसको बोलते हैं अपने नेमेटिसाइड्स। अब जिनके नाम मैंने इंग्लिश में नहीं लिखे ना, वो आप समझ लेना कि उनके हिंदी और इंग्लिश में नेम क्या है? सेम है। अब कीटनाशी जो होते हैं जो कीटों को मारते हैं, कवकनाशी यानी जो फंगस वगैरह पे अटैक करते हैं, मूषकनाशी जो चूहों के लिए काम कर रहे होते हैं। किसके लिए काम करते हैं? जो चूहे होते हैं, माइस बोलते हैं जिसको, उसके लिए। खरपतवार, जो खेत में खरपतवार होती है उसके लिए। मोलस्क जो होता है वो घोंगा, जिसको बोलते हैं ना, शीप हो गए, घोंगा हो गया, वहां पर यूज होता है। ज्यादातर कहाँ होता है? जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पर ये चीजें थोड़ी ज्यादा रहती है। एल्गीसाइड, जो काई वगैरह जम जाती है उसके लिए। फिर आते हैं बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियासाइड। फिर आते हैं अष्टपदनाशी, जैसे आम भाषा में अपने बोलते हैं लट हो गया या दीमक वगैरह हो गई, वो क्या हो गई? अष्टपदनाशी। फिर आते हैं सूत्रकृमि, ये जो होते हैं कीसर होते हैं उसके लिए, उसको क्या बोलते हैं? नेमेटिसाइड। इसको सूत्रकृमि के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपने पीड़कनाशी में संरचना के आधार पे, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक के तो उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए पहले ही। अकार्बनिक के उदाहरण क्या है? 3 है, लेड आर्सेनेट, पेरिस्क्रीन और कैल्शियम आर्सेनेट। और उसके बाद में इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्या? कार्बनिक।
अब कार्बनिक के अंदर जो है वो 4 हैं, कौन कौन से वो देखो। पहला इसके अंदर आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा इसके अंदर जो आएगा वो आएगा सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। थर्ड इसके अंदर जो आएगा वो आएगा कार्बामेट। और चौथा इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये 4 प्रकार के जो है वो कार्बनिक कीटनाशक है जो कि यूज किए जाते हैं। अब अपने अगर उसके उदाहरण की बात करें तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन में उदाहरण आते हैं डीडीटी, बीएचसी, और उसके अलावा इसके अंदर जो उदाहरण आता है वो आता है एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर, क्लोरडेन इत्यादि। उसके बाद में बात करें अगर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड की, तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के अंदर देखो उदाहरण कौन कौन से आते हैं। उसमें आते हैं साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, फेनोलेट और डेल्टामेथ्रिन। उसके बाद में बात करें अगर कार्बामेट की, तो कार्बामेट के अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी ध्यान रखना। इसके अंदर आते हैं कार्बारिल, एल्डिकार्ब और कार्फ्यूरेन। और सबसे लास्ट में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसके अंदर आता है पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, इथियोन, डाइमेथोएट, डोमेटोन, फासोमिडोन और फोरेट। ये इसके क्या है, इसके उदाहरण हैं। अब एक दो इसमें बातें और हैं, जैसे कि डीडीटी की फुल फॉर्म। तो डीडीटी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन नाम है उसका। दूसरा आता है बीएचसी, तो बीएचसी का पूरा नाम ध्यान रखना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और हिंदी और इंग्लिश में नेम सेम ही रहेंगे इनके, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये हो गया। अब एक बात ध्यान देना, आपके जो 9 चैप्टर के शुरुआत के 2 पेज है ना, उसमें कुछ एक डेटा दे रखे हैं कि कौन सी फर्टिलाइजर का कब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजर में के प्रोडक्शन में कौन सा इंडिया की पोजीशन है, वर्ल्ड वाइड कौन सी है, एशिया में कौन सी, उसकी कंजम्पशन में कौन सी पोजीशन है, फ्रीडम जो आज़ादी से पहले जो है वो भारत का कौन सा स्थान था, भारत में कितना जो है वो फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर यूज हो रहा था, कितना कीटनाशी जो है पर हेक्टेयर यूज हो रहा था, ये सारे डेटा दे रखे हैं, तो वो आप जरूर याद कर लेना। अब एक बात इसमें और आती है कि भारत में कीटनाशी अधिनियम है एक, मतलब पेस्टिसाइड के लिए जो है एक रेगुलेशन है, वो कौन सा है पेस्टिसाइड के रेगुलेशन, वो ध्यान रखना आप। पेस्टिसाइड से संबंधित अधिनियम या कीटनाशी अधिनियम कौन सा है वो ध्यान रखो। एक तो कीटनाशी अधिनियम है कौन सा, कीटनाशी अधिनियम जो भारत में गवर्न करता है वो है कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी अधिनियम 1968। और उसके अंदर कुल पीड़कनाशी जो है, कितने पंजीकृत पीड़कनाशी हैं, कुल यानी टोटल पंजीकृत पीड़कनाशी यानी कुल जो रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड है वो कितने हैं, 155। कितने हैं, 155। अब इसमें से देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज ये अलग अलग हो रखे हैं कि कितने जो है वो फंगीसाइड है, कितने कैरिसाइड्स है, कितने अपने कह सकते हैं कि रोडेंटिसाइड्स है। ध्यान रखना 57 तो कीटनाशक है, 57 क्या है कीटनाशक, और 44 जो है वो फफूंदनाशक यानी कवकनाशी, जो मैंने बोला था ना कवक को फफूंद बोलते हैं, 44 हो गया फंगीसाइड फफूंदनाशक। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो लगभग 33 जो है, सॉरी 22 नहीं 33 वो है खरपतवार नाशी यानी वीडीसाइड, खरपतवार नाशी। और उसके बाद में 7 जो है वो मूसकनाशी, मूसकनाशी। 4 जो है वो है पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक जो है वो रजिस्टर हैं या अपने कह सकते हैं कि पंजीकृत है। उसके बाद में
4 धूर्मण यानी फ्यूमिगेंट्स जिसको बोलते हैं। 4 क्या है? धूर्मण या फ्यूमिगेंट्स। और उसके बाद में 3 अष्टपदनाशी। अष्टपदनाशी अकैरिसाइड जो होते हैं ना वो वाले अष्टपदनाशी। एक उसमें मोलस्किसाइड है, एक सूत्रकृमिनाशी है और एक मृदा निर्जमीकारक है। एक क्या है? मोलस्किसाइड, एक सूत्रकृमिनाशी और एक क्या है? सॉइल जो स्टेराइल होते हैं या मृदा निर्जमीकारक वो जो है वो रजिस्टर्ड है। इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है कौन सा? कृषि रसायन वाला, वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में इतने रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।